उड़ान के दौरान कैप्टन को अचानक एक खौफनाक बात पता चलती है। पक्षियों का एक झुंड बिना किसी चेतावनी के सामने से आकर टकरा जाता है और दोनों इंजन से फौरन आग की लपटें निकलने लगती है और वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। अंदर क्रू मेंबर्स को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, पर उन्हें ये पता चल जाता है कि प्लेन का थ्रस्ट अचानक खत्म हो गया है। इस मुश्किल घड़ी में कैप्टन फौरन इंजन रीस्टार्ट का बटन दबाते हैं, लेकिन इंजन में कोई हरकत नहीं होती। इसके तुरंत बाद केबिन का पावर सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाता है और सभी पैसेंजर्स की आंखों के सामने घना अंधेरा छा जाता है। तभी कैप्टन को फौरन एहसास हो जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। वो तेजी से बैकअप पावर चालू करते हैं, जिससे केबिन में फिर से रोशनी हो जाती है। उसी वक्त फ्लाइट अटेंडेंट्स घबराए हुए यात्रियों को शांत कराते हैं और बार बार सबको सीट बेल्ट बांधने के लिए कहते हैं। शुरू में तो पैसेंजर्स को लगा कि ये बस मामूली टर्बुलेंस है। उन्हें क्या पता था कि कॉकपिट में एक जिंदगी और मौत की जंग चल रही है। कोपायलट फौरन इमरजेंसी चेकलिस्ट निकालकर एक एक चीज चेक करने लगता है और कैप्टन तुरंत टावर को कॉल करते हैं और पास के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगते हैं। टावर ये सुनते ही फौरन सारे रनवे खाली करवा देता है और तैयार रहता है, लेकिन पलक झपकते ही इमरजेंसी लैंडिंग का कीमती वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। बस कुछ ही सेकंड की बातचीत में प्लेन की ऊंचाई तेजी से घटकर खतरनाक लेवल पर आ गई थी। अनुभवी और शांत कैप्टन सली तुरंत फैसला लेते हैं कि अब एयरपोर्ट वापस लौटना नामुमकिन है। प्लेन को शहर के बीच से गुजरने वाली उस नदी पर उतार कर ही सभी लोगों की जान बचाई जा सकती है। जैसे ही स्क्रीन पर फ्लाइट का रेडार सिग्नल अचानक गायब होता है, ग्राउंड कंट्रोल सेंटर में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। कोई अपना हेडफोन उतार देता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि एविएशन के इतिहास में पानी पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी के बचने का चांस कभी भी ना के बराबर ही रहा है। लेकिन उस वक्त कॉकपिट के अंदर कैप्टन सली के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उनके सालों के फ्लाइंग करियर ने उन्हें फौलाद जैसी हिम्मत दी थी। उनके हाथ में सिर्फ प्लेन का कंट्रोल ही नहीं, बल्कि पीछे बैठे सभी लोगों की जिंदगी और उनकी आखिरी उम्मीद थी। और केबिन के अंदर कोई कांपते हुए हाथों से कागज पर आखिरी मैसेज लिख रहा था। कोई फोन पर अपने सबसे प्यारे इंसान को अलविदा कह रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट की भारी आवाज पूरे केबिन में गूंज रही थी। जिंदगी और मौत के इस पल में क्रू का हर सदस्य अपनी जगह पर डटा हुआ था। इस वक्त प्लेन नदी की सतह से बस कुछ ही मीटर की खतरनाक ऊंचाई पर था। कैप्टन सली हल्के से कंट्रोल को एडजस्ट करते हैं ताकि प्लेन का अगला हिस्सा नीचे उतरने के लिए सबसे सही एंगल पर आ जाए। ये विमान एक थके हुए विशाल पंखों वाले पक्षी की तरह बिल्कुल सही एंगल से हडसन नदी की सतह को छूता है। जैसा सोचा था वैसी कोई जोरदार टक्कर नहीं हुई, ना ही कोई भयानक टूट-फूट हुई। प्लेन ने नदी पर एक खूबसूरत मोड़ लिया और आखिरकार आराम से नदी के बीचों बीच रुक गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। सली फौरन केबिन में जाते हैं और हर पैसेंजर को लाइफ जैकेट पहनकर लाइन से बाहर निकलने को कहते हैं। नदी का बर्फीला पानी हर दरार से अंदर घुस रहा था और देखते ही देखते पानी खिड़की के नीचे तक आ गया था। कोपायलट अब भी लैंडिंग के सदमे में था। एयर होस्टेस अपनी चोटों की परवाह किए बिना लोगों को बाहर निकालने में लगी थी। जैसे ही सामने का दरवाजा खुलता है, इमरजेंसी स्लाइड फौरन फूलकर तैयार हो जाती है। दोनों तरफ के इमरजेंसी दरवाजे भी एक एक करके खुल जाते हैं। पैसेंजर्स एक दूसरे का सहारा लेकर प्लेन के पंखों पर चढ़ जाते हैं। कुछ नौजवान बर्फीले पानी में कूद जाते हैं ताकि तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंच सके, लेकिन फौरन ही ठंड से उनके हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। सली एक तरफ जोर से सबको लाइफ जैकेट पहनने की याद दिलाते हैं और दूसरी तरफ बच्चों और बूढ़ों पर कंबल डाल रहे थे। किस्मत से किनारे पर गश्त लगा रही टीम ने पहले ही कुछ गड़बड़ देख ली थी। हेलीकॉप्टर के पंखों की गड़गड़ाहट दूर से पास आने लगती है। दर्जनों बचाव नावें लहरों को चीरती हुई आ रही थी। पेट्रोल बोट एकदम सही जगह पर प्लेन के पंख से लग जाती है और जो लोग पानी में गिरे थे उन्हें भी बचा लिया जाता है। कई आम लोगों ने खुद आगे बढ़कर एक रेस्क्यू चेन बना ली। इस अचानक आई मुसीबत की जगह पर चमत्कार की तरह एकदम व्यवस्थित तरीके से लोगों को बचाने का रास्ता बन गया था। लेकिन कैप्टन सली एक बार फिर कमर तक के बर्फीले पानी में चलकर वापस केबिन में जाते हैं ताकि हर कोने को अच्छे से चेक कर सके। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई भी पैसेंजर पीछे नहीं छूटा है, तब जाकर वो कॉकपिट में वापस लौटे और इस तरह सबके मिलकर काम करने से आखिरी इंसान भी बचाव नाव पर चढ़ गया। पूरा बचाव अभियान बस कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया। जैसे ही सली किनारे पर पहुंचे, उनका पहला काम था अपनी पत्नी को फोन करके अपनी खैरियत बताना। भले ही वो खतरे से बाहर थे, पर उनके दिल पर अभी भी एक भारी बोझ था। जब मेयर और पुलिस चीफ उनसे मिलने आए तो वो बार बार बस एक ही नंबर पूछ रहे थे, मुझे जानना है कौन घायल हुआ और कितना। मुझे एक नंबर चाहिए, यात्रियों और क्रू मेंबर्स का नंबर। लेकिन मौके पर बचाव का काम अभी भी चल रहा था और वहाँ की अफरातफरी में सही गिनती करना मुश्किल हो रहा था। आखिर में कोपायलट के जोर देने पर सली पूरे चेकअप के लिए अस्पताल गए और जब वो बेचैनी से नतीजों का इंतजार कर रहे थे, तभी यूनियन प्रेसिडेंट एक पक्की खबर लेकर आए। ये अच्छी खबर सुनने के बाद पिछले 3 घंटों से उनके दिल पर जो भारी बोझ था वो आखिर जाकर हटा। खुशी, सुकून और ना जाने कितनी ही भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। आखिर में ये सब एक गहरी सुकून की सांस में बदल गया। उन्होंने हवाई जहाज के इतिहास में एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया था जो पहले कभी नहीं हुआ। मीडिया में हर तरफ उनकी ही खबरें छाई हुई थी, जिसने सली को एक भगवान बना दिया। लेकिन सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी की सुनवाई में वही हीरो अचानक एक मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा था। कई विभागों की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने हादसे की पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराया। इंजीनियर्स ने अपनी थ्योरी और कैलकुलेशन के आधार पर दावा किया कि उस वक्त प्लेन आसानी से एयरपोर्ट वापस लौट सकता था। पानी पर लैंडिंग करना एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेना था। सली कुछ जवाब देने के लिए शब्द जुटा ही रहे थे कि जांच टीम ने उन पर सवालों की बौछार जारी रखी। जब मैंने बाई ओर मुड़ना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं वापस नहीं जा सकता। ऐसा करने से सारे रास्ते बंद हो जाते। लागार्डिया वापस लौटना एक गलती होती। खैर, चलिए इस बारे में बात करते हैं कि आपने सारे विकल्पों को कैलकुलेट किया था। मेरे पास कैलकुलेट करने का वक्त नहीं था। मुझे बार के मालिक ने उसे पहचान लिया। उसकी आंखों में हैरानी और इज़्ज़ साफ दिख रही थी। मालिक ने जोश में आकर सली का हाथ पकड़ लिया और उसके कारनामे की खूब तारीफ की। उसने मेन्यू में हडसन हीरो नाम की एक स्पेशल ड्रिंक भी शामिल कर दी। आसपास बैठे लोग भी जाम उठाकर उसे सलाम करने लगे। लेकिन उस शोर शराबे के बीच टीवी की खबर से एक शब्द अचानक उसके कानों में पड़ा। उसे एकदम से एहसास हुआ कि वो सारे परफेक्ट दिखने वाले कंप्यूटर सिमुलेशन हादसे के होते ही तुरंत बाद वापसी की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। लेकिन असल जिंदगी में एक इंसानी पायलट खतरे को
समझने और हालात को पक्का करने के लिए कीमती वक्त चाहिए होता है। ये बात पता चलते ही उसमें जैसे जान आ गई। उसने फौरन यूनियन प्रेसिडेंट को फोन किया और जोर देकर कहा कि ट्रांसपोर्टेशन कमेटी 0 डिले वाले सिमुलेशन को बदलकर कुछ सेकंड के रिएक्शन टाइम वाला असली इंसानों वाला टेस्ट करे। उसने फोन पर पक्का वादा किया कि अगर ऐसे में भी वो कामयाब रहे तो मैं खुशी खुशी अपना फ्लाइंग बैज लौटा दूंगा। होटल के कमरे में वापस आकर सली ने अपनी कड़क यूनिफॉर्म पहनी और सूटकेस में से सालों से सहेज कर रखी एक पर्ची निकाली। उस पीले पड़ चुके कागज पर देर हो जाए पर कोई हादसा न हो, ये कसम अब भी साफ दिख रही थी। इसी उसूल पर चलकर उसने 42 सालों में लाखों यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाया था और कभी कोई हादसा नहीं हुआ। पर आज उसी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले चंद सेकंड की वजह से सारे एक्सपर्ट्स मिलकर उस पर सवाल उठा रहे थे। आखिरकार सुनवाई से एक रात पहले उसकी पत्नी का फोन आया जिससे वो भावुक हो गया। पत्नी ने कहा कि पहले वो मोटे मोटे बिलों और भविष्य की चिंता कर रही थी, लेकिन आज सुबह उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका पति भी उन बचने वालों में से एक है। वो बस जरा सी देर में हमेशा के लिए अपने प्यार को खो देती। जिंदगी और मौत के सामने बाकी सारी मुश्किलें कितनी छोटी लगती है। उसने सली से वादा किया कि सुनवाई का नतीजा कुछ भी हो वो हमेशा उसके साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। इस पक्के सहारे और अजनबी लोगों से मिली सच्ची इज्जत ने मिलकर एक बड़ी ताकत बना दी जो सली को हिम्मत दे रही थी कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आखिरी सुनवाई में जाए। यूनियन प्रेसिडेंट के जोर देने पर आखिरकार ट्रांसपोर्टेशन कमेटी असली इंसानों के साथ सिमुलेशन टेस्ट के लिए मान गई। उस दिन के सारे पैरामीटर्स को हूबहू सेट किया गया और टेक्निकल टीम ने हादसे के मंजर को परफेक्ट तरीके से दोबारा तैयार किया। सिमुलेशन शुरू हुआ, पक्षियों का झुंड टकराया, दोनों इंजन फेल और कंट्रोल को मैनुअल पर डाला गया। बैकअप पावर ऑन किया गया, टावर से संपर्क करके वापस लौटने की इजाजत मांगी गई। तजुर्बेकार पायलट का ये पूरा एक्शन बहुत तेज और सटीक था और प्लेन रनवे पर कामयाबी से उतर गया। दोनों बार दूसरे ऑप्शन के सिमुलेशन भी कामयाब रहे। अब हालात सली के और भी ज्यादा खिलाफ हो गए थे। ट्रांसपोर्टेशन ब्यूरो ने इस डेमो पर काफी पैसा और मेहनत लगाई थी और असली इंसानों वाले सिमुलेशन का नतीजा ठीक वैसा ही निकला जैसा कंप्यूटर ने बताया था। अधिकारी हैरान होकर सली की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो एक ऐसे टेस्ट पर क्यों अड़ा हुआ था जो उसी के खिलाफ जा रहा था। लेकिन इस वक्त सली के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसे वो कमी दिख गई थी जो सब कुछ बदल सकती थी। ये पायलट इंसानों की तरह नहीं है, ये इंसानों की तरह सोचते नहीं है, इनमें कोई हैरानी नहीं है, कोई डर नहीं है। ये बस मशीन है जो फौरन काम करती है। ये लोग असली इंसानों के एक्शन को नजरअंदाज कर रहे हैं। इन सिमुलेशन में इंसानी पहलू को तो गिना ही नहीं गया। यही सबसे बड़ी गलती है। इतिहास की एक उड़ान, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक लेफ्ट टर्न लेना है जैसे आप वापस एयरपोर्ट जा रहे हो। लेकिन सबने एक बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर दिया। इंसानों को सोचने और फैसला लेने के लिए वक्त चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर सिमुलेशन हो या पहले के असली पायलट वाले टेस्ट। हादसे के होते ही फौरन वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। लेकिन असल जिंदगी में कोई नहीं था जो सली को बताता कि वो एविएशन के इतिहास में सबसे कम ऊंचाई पर दोनों इंजन फेल होने का सामना कर रहा था। इतनी सारी जिंदगियां दाव पर लगी थी और कोई भी कैप्टन ऐसी मुश्किल हालत में हालात को समझने और सोचने समझने के लिए कीमती वक्त लेगा ही। कि ये तो बस एक गेम है, ये कोई खेल नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल था। इसलिए उसने कहा कि ये तो बस कुछ सेकंड की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कितनी बार प्रैक्टिस की थी? सली ने जोर देकर कहा कि जांच टीम ने कई बार फेल होने के बाद ये कामयाबी हासिल की थी, लेकिन असल दुनिया में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। उसके जोर देने पर सिमुलेशन टेस्ट में आखिरकार इंसानी रिएक्शन का टाइम भी जोड़ा गया। दूसरा सिमुलेशन शुरू होता है। पंछियों का झुंड टकराया, दोनों इंजन बंद हो गए। जब असली हालात के हिसाब से सोचने का वक्त जोड़ा गया तो पायलट ने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाहे कितनी भी जोर से कंट्रोल स्टिक खींची, प्लेन आखिरकार न्यूयॉर्क की इमारतों से टकरा ही गया। देरी के साथ किए गए दोनों सिमुलेशन फेल हो गए। पूरे हॉल में माहौल अचानक बदल गया। ये नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सली ने सोचा था। इससे पहले जो ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी बड़े जोश में थे वे सब चुप हो गए। इसके बाद ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग चलाई गई जिसने सबको उस सुबह में वापस पहुंचा दिया जब जिंदगी और मौत दाव पर लगी थी। फ्लाइट को उड़े हुए सिर्फ 2 मिनट हुए थे जब कम ऊंचाई पर उसकी टक्कर कनाडा के पंछियों के झुंड से हो गई। पंछी दोनों तरफ के इंजन में खिंच गए जिससे दोनों इंजन पूरी तरह बंद हो गए। सली को एहसास हुआ कि पावर पूरी तरह जा चुकी है। उसने इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश की पर नाकाम रहा। इसके बाद उसने बिना वक्त गवाए कई पन्नों की स्टैंडर्ड चेकलिस्ट को छोड़कर फौरन बैकअप पावर शुरू कर दी। इससे प्लेन पर बेसिक कंट्रोल वापस आ गया और वो फौरन क्रैश होने से बच गया। उसने कोपायलट से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उसे इमरजेंसी मैनुअल देखने को कहा। साथ ही उसने टावर से संपर्क करके खतरे की जानकारी दी और फौरन लौटने की इजाजत मांगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरन मुड़ने के निर्देश दिए। सली ने आदेश के मुताबिक दिशा बदली और जैसे ही कोपायलट को मैनुअल में जरूरी कदम मिले वो ये देखकर हैरान रह गया कि कैप्टन तो पहले ही अपनी सूझबूझ से सारे जरूरी कदम उठा चुका था। उन्होंने सब कुछ अपनी सूझबूझ से कर लिया था। सारे जरूरी कदम उठाए जा चुके थे। कैप्टन ने अपनी समझ से सब संभाल लिया था। हाँ, उन्होंने अपनी सूझबूझ से वो सब कुछ कर लिया था जो जरूरी था। कंट्रोल टावर लगातार लैंडिंग के लिए नए रास्ते बता रहा था, लेकिन लगातार कम होती ऊंचाई को देखते हुए सली समझ गया कि बचने का एक ही रास्ता है, नदी में इमरजेंसी लैंडिंग। कोपायलट मैनुअल के हिसाब से एक एक चीज चेक कर रहा था और पक्का कर रहा था कि सली का हर कदम बिल्कुल सही है। उस वक्त प्लेन की पावर पूरी तरह खत्म होने वाली थी। अगर प्लेन न्यूयॉर्क शहर में गिरता तो अंजाम बहुत भयानक होता। जब कंट्रोल टावर ने एक और लैंडिंग का ऑप्शन दिया तब तक प्लेन की ऊंचाई गिरकर वॉशिंगटन ब्रिज के बराबर आ गई थी। सली को पल भर में फैसला लेना था। उसने आखिरी निर्देश दिया, संभल जाओ। दिल दहला देने वाले इन कुछ पलों का नतीजा ये हुआ कि सभी यात्रियों की जान बच गई, एक चमत्कार की तरह। ये सब कैप्टन के शांत और सधे हुए फैसलों और उनकी बेहतरीन
बेहतरीन फ्लाइंग स्किल्स की वजह से हुआ। जब हॉल में आखिरी फैसले का इंतजार हो रहा था तब सली और कोपायलट ने एक दूसरे को देखा। बिना कुछ कहे नतीजा चाहे जो भी हो, उन्हें अपने काम पर कोई पछतावा नहीं था। ये हमने साथ मिलकर किया। शुक्रिया सली, हमने बस अपना काम किया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद जांच टीम ने एकमत से ये माना कि सली इस संकट को टालने वाले हीरो है, न कि सुरक्षा को नजरअंदाज करने वाले कोई लापरवाह पायलट। वकीलों की कमेटी का रवैया पूरी तरह बदल गया और उन्होंने क्रू की मौके पर सही फैसला लेने की काबिलियत की दिल से तारीफ की। फाइनल रिपोर्ट में ये बात पक्की हो गई कि बायां इंजन पूरी तरह खराब हो गया था और ये वाकई दोनों इंजन के फेल होने का मामला था। कम्युनिकेशन सिस्टम के डेटा में कुछ गड़बड़ी थी। सली का हर एक फैसला और हर एक कदम इस चमत्कार की वजह बना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन सली ने हमेशा दिल को छू लेने वाली विनम्रता दिखाई। उन्होंने कामयाबी का श्रेय पूरी टीम को दिया। कोपायलट का बेहतरीन तालमेल, क्रू मेंबर्स की प्रोफेशनलिज्म और संकट के समय यात्रियों के अनुशासन को, साथ ही रेस्क्यू टीम की निस्वार्थ मेहनत को भी हम सबने कर दिखाया। हम जिंदा बच गए। फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स, अगर आपको ये दोबारा करना पड़े तो क्या आप कुछ अलग करेंगे? हाँ, मैं इसे दोबारा करूंगा। जुलाई के महीने में कोपायलट ने इस मजाकिया अंदाज में मीटिंग खत्म की और दिल छू लेने वाली बात यह है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार यूएस एयरवेज की